सिंह का वही थी जो छाया पकड़ करके गिराती थी। हनुमान जी ने कहा मैं सबको छोड़ सकता हूं, तुझे नहीं छोड़ सकता। क्यों? हनुमान जी ने कहा जिसे शांति की खोज है, भक्ति की खोज है। सीता कौन है? सीता कौन है? शांति। सीता कौन है? भक्ति। राधा कौन है? भक्ति। इसीलिए तो गाते हैं राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। तो क्या कोई 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 स्त्री के पीछे भागने वाले हैं क्या कृष्ण? नहीं, भगवान किसी स्त्री के पीछे भाग रहे हैं क्या? क्या सोच है आपकी? राधा तत्व को समझो। राधा तत्व का अर्थ है राधा मतलब भक्ति। तो कहा गया जिसके हृदय में भक्ति आ गई बिहारी को भागना ही पड़ेगा। बिहारी मजबूर है भागने के लिए। राधा रूपी भक्ति जिनके भीतर में आ गई, सीता शांति और भक्ति की स्वरूपा है, पर अपहरण हो गया। तुम्हारे भी शांति और भक्ति का अपहरण रावणों ने कर लिया है। रावण अक्सर शांति और भक्ति का अपहरण करते हैं। ये कोई साधारण कथा नहीं कि एक राजा राम हुए, उनकी पत्नी को चुरा लिया, अपहरण कर लिया, अब तक 56 हो गया, पिक्चर बन गया, नाना पाटेकर आ गए, अपहरण पिक्चर बन गया। ऐसा नहीं है। मनुष्य के जीवन की शांति की अपहरण हो गई। आज आदमी के पास सब कुछ है पर शांति नहीं है। सीता का हरण हो चुका है, रावण ने हरण कर लिया है, और खोजने वाला एक ही है इस दुनिया में। पता लगाने वाला वो कौन है? मेरा वीर बजरंगी, वीर हनुमान। इसीलिए गोंदिया की धरती पर वर्षा और प्रफुल्ल पटेल को मैंने कहा लोगों की शांति खो गई है दुनिया में, अगर कुछ आयोजित कर सकते हो तो शांति को ढूंढने वाले हनुमान की कथा करा लो। इसलिए गोंदिया में हनुमान की कथा। तुम्हारी भी शांति और भक्ति का खोज है यहां पर 3 दिनों में। इन 3 दिनों में तुम्हारा भी शांति और भक्ति का अपहरण जिस रावण ने किया है, चिंता मत करो। ये ज्ञान रूपी, ये वाणी रूपी, ये कथा रूपी हनुमान तुम्हारे शांति का पता कर देगी। फिर चिंता मत करना। शांति का पता अगर हनुमान ने किया है तो राम जी वापस ले आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पता तो एक बार हो जाए फिर राम जी वापस ले आएंगे। लोगों का एक बड़ा प्यारा शब्द है प्रफुल्ल जी। लोग कहते हैं क्या करोगे इतना धन संपत्ति, क्या करोगे भैया बताओ? तो सब कहते हैं ये कर दूंगा, ये खरीदूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। उसके बाद क्या करोगे? फिर ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। फिर क्या करोगे? बोला आराम से रहूंगा। अंत में यही बोलता है, बोला आराम से रहूंगा। आराम शब्द में ही छिपा हुआ है आराम। जिसके जीवन में राम आ गए उसी को आराम आएगा, बाकियों को आराम नहीं मिलने वाला है। आराम इस शब्द में ही छिपा है आराम। बिना राम के आराम ढूंढ रहे हैं। राम जीवन में नहीं है, आराम ढूंढ रहे हैं। माता जानकी जो शांति की प्रतीक हैं, मेरे गोंदिया वासियों, भंडारा वासियों, महाराष्ट्र के लोगों, भारत के लोगों, दुनिया के लोगों, तुम्हारी भी तो शांति ही खोई है ना। तुम्हारी भी शांति का ही अपहरण तो हुआ है ना। तो ये हनुमान कथा तुम्हारे लिए ही है। हनुमान जी ने मारा एक को, उसका नाम क्या है? सिंह का। ऊपर उठे हुए किसी व्यक्ति के छाया, प्रतिछाया, परछाई को पकड़ के बदनाम करके गिराने की जो चेष्टा है उसे ईर्ष्या कहते हैं। यह है इसका वैदांतिक और सैद्धांतिक लक्षण। कोई मनुष्य अपने कर्तव्यों से ऊपर उड़ रहा है, ऊंचा उठा है, अपने परिश्रम से उठा है, अपनी विनयशीलता से उठा है, अपने धर्म से उठा है। लेकिन ईर्ष्यालु लोग इस जगत में क्या करते हैं? उसको तो नहीं पकड़ सकते, उसकी छाया को पकड़ के उसे गिराने का प्रयास करते हैं, उसकी प्रतिछाया को पकड़कर गिराने का प्रयास करते हैं। और इसी सिंहिका को कहते हैं ईर्ष्या। हनुमान जी ने कहा काम भी चलेगा, क्रोध भी चलेगा, लोभ भी चलेगा, मोह भी चलेगा,
लेकिन इस दुनिया में अगर शांति पाना चाहते हो तो एक को तो तुमको भी मारना पड़ेगा। कहा किसको? बोला मात्सर्य को, जलस को, ईर्ष्या किसी से मत करो, तभी सीता रूपी शांति की खोज हो सकती है, नहीं तो सीता रूपी शांति नहीं मिल सकती। ये बात ध्यान रख लो गोंदिया के लोग। और ऐसे ऐसे जो कपड़े पहन के आए हो ना, इसको इसमें ऐसे गांठ बांध लो, काम से भी राम मिल जाएंगे। काम ज्यादा है तो चिंता मत करना, क्रोध भी है तो भी मिल जाएंगे, लोभी हो तब भी मिल जाएंगे। पर अगर ईर्ष्या है तुम्हारे भीतर में, मात्सर्य, मात्सर्य शब्द का अर्थ होता है मत्तः सरति इति मात्सर्य। अच्छा, मेरे से आगे निकल रहा है, मत्तः सरति, मेरे से आगे जाएगा तू, इसे कहते हैं मात्सर्य, इसे ही कहते हैं ईर्ष्या। और ये भावना जिसके भीतर में है उसकी शांति का हरण हो चुका, रावण ने कर दिया, लेकिन हनुमान भी नहीं खोज पाएंगे, ढूंढ पाएंगे अगर इसको तुमने जिंदा रखा। इसलिए अगर हनुमान चालीसा, हनुमत चरित्र से, हनुमत कथा से कुछ सीखना चाहते हो तो यही सीख लो कि हमें जीवन में चाहे जितने दुर्गुण रहें, पर हनुमान जी ने हमें सिखाया है कभी किसी दूसरे ऊंचे उठे हुए उत्तम व्यक्तित्व के व्यक्ति की निंदा, उसको दुष्चरित्र के रूप में साबित करना, उसके लिए गलत बोलना, न जानते हुए भी उनकी प्रतिष्ठा को मिटाने का प्रयत्न करना। तुम्हारी इतनी ऊंचाई नहीं कि तुम उन तक पहुंच सकते हो, पर उनकी छायाओं को पकड़कर उन्हें मारने का प्रयत्न कर रहे हो, तो तुम्हारी शांति तो तुम्हें वापस नहीं मिलेगी।